अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल। आज हमारी ये पेडागोजी सीरीज़ की हमारी थर्ड क्लास है एंड स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट पेडागोजी टर्म्स. Pedagogy terms are actually the technical terms which are repeatedly used in pedagogy and education. Pedagogy terms को समझना अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिफोर गोइंग डीप इनटू pedagogy कोर्स. सो लेट्स स्टार्ट. हमारे पास जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे आज की क्लास में दैट इज़ डिस्कवरी टीचिंग. आप डिस्कवरी टीचिंग क्या है? अगर आप डिस्कवरी टीचिंग को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप इसको इसमें ये देखें कि इट इज़ द एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन देयर ओन. इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस. व्हाट डज इट मीन? स्टूडेंट जो होते हैं दे आर ऑन देयर ओन, दे आर डिस्कवरिंग इंफॉर्मेशन. And it is actually student centered learning. Students take the lead in their learning journey, making their own connection and interpretations. और जो डिस्कवरी टीचिंग होती है याद रखिएगा, इट इज स्टूडेंट सेंटर लर्निंग. और उसके साथ साथ यू नीड टू रिमेंबर दैट डिस्कवरी टीचिंग जो है ये इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच होती है टू लर्निंग. कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो होते हैं दे आर इनकरेज टू आस्क क्वेश्चन, मेक हाइपोथेसिस एंड टेस्ट देयर आइडियाज थ्रू एक्सप्लोरेशन. और इसके अंदर जो टीचर का रोल होता है वो एज ए फैसिलिटेटर होता है. द टीचर प्रोवाइड मतलब रिसोर्सेज, गाइडेंस एंड अदर मटेरियल टू द स्टूडेंट्स. और ये जो पर्सपेक्टिव होता है ये एक्चुअली दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव कि जिसके अंदर ये बिलीव की जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं दे कनेक्ट न्यू इंफॉर्मेशन to the prior knowledge and they produce a new knowledge. So that is discovery teaching. नेक्स्ट हमारे पास डायलेक्टिकल मेथड है. अगर आप फेमिलियर हैं विद सोक्रेटिस, यू नो देयर वाज अ सोक्रेटिक मेथड. तो आपको पहले तो पता होना चाहिए बिफोर अंडरस्टैंडिंग डायलेक्टिक मेथड कि सोक्रेटिक मेथड था क्या था. You need to remember one thing about Socratic method, that it was based on dialogue, especially dialogue between opposing viewpoints, opposing opinions, and they come to a new point. तो इसमें आप ये देखें, अगर आप डायग्राम पे देखें तो यहाँ पे यू सी दैट देयर इज अ थीसिस एंड देयर एंटीथेसिस. इसका एक आइडिया होता है और फिर उसके अगेंस्ट में एक आइडिया वर्कआउट कर रहा होता है. जब दोनों ये आपस में मतलब थीसिस एंड एंटीथेसिस वर्क करते हैं, अ थर्ड आइडिया जनरेट होता है जिसको हम सिंथेसिस कहते हैं, विच इज द सिंथेसिस ऑफ थीसिस एंड एंटीथेसिस. अगेन जो सिंथेसिस होता है थीसिस बन जाता है और एक और फिर हमारे पास एंटीथेसिस आ जाता है और इट दिस प्रोसेस गोज ऑन. सो डायलेक्टिकल मेथड जो है इन पेडागोजी refers to a teaching approach that encourages critical thinking by facilitating a dialogue between opposing viewpoints, where students actively engage in examining different perspectives to reach a deeper understanding of a topic. And often it happens through a process of questioning and debate, and it is similar to Socratic method. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड. अब ये टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर एज वेल एज द गोल्स एंड द प्रोसेसेस ऑफ एजुकेशन. तो ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको सब्जेक्ट मैटर पे ग्रिप होना ज़रूरी है. गोल्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ क्या होती हैं. तो ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड बनाते हैं. हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर फील्ड ऑब्जर्वेशन. नाम से ज़ाहिर है फील्ड. तो यहाँ पर जो टीचिंग होती है इट इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट्स टू गो इनटू फील्ड एंड टू एक्सपीरियंस द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस थ्रू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज स्किमिंग इन रीडिंग स्किल्स एंड स्कैनिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग. स्किमिंग जो होती है इट इन्वॉल्व्स क्विक गोइंग थ्रू अ टेक्स्ट टू
grasp its main idea without getting into every detail. लेकिन जो स्कैनिंग होती है, इट इज़ नॉट गेटिंग द जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। अदर आप स्पेसिफिक डिटेल में फाइंड आउट करने के लिए आप उसको स्कैन कर रहे होते हैं, यू गेट अ स्पेसिफिक डिटेल्स। So if I read it for you first, skimming involves quickly going through a text to grasp its main idea without getting into every detail. अ, इसमें ये होता है कि ओवरऑल कंटेंट जो होता है आपका, फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट बुक आपके पास आई है, तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्किम ओवरऑल इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसकी चैप्टराइजेशन क्या है। तो आप एक मेन आइडिया आपको आ जाता है कि ये टेक्स्ट बुक है, ये मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन स्कैनिंग में होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक पेज के अंदर जाते हैं, आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको एक फैक्ट चाहिए, तो आप जल्दी जल्दी इसके अंदर से स्कैन कर रहे होते हैं एंड यू गेट द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है रिले समरी। अब नॉर्मली आप समरी से तो वाकिफ़ होंगे कि समरी एक जो इन्फॉर्मेशन होती है, एक आप एक आइडिया होता है, एक मेन ऑफ पैराग्राफ कह सकते हैं, पीस ऑफ टेक्स्ट कह सकते हैं, एक शॉर्ट उसका वर्जन होता है। लेकिन रिले समरी जो होती है, इट इज़ अ कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटी, जहाँ पर स्टूडेंट ग्रुप की शक्ल में दे गेट टुगेदर एंड गेट अ समरी ऑफ अ टेक्स्ट बाय पासिंग इंफॉर्मेशन अलोंग इन अ रिले स्टाइल, with each student contributing a key point or idea to build a comprehensive summary। तो ये हमारे पास रिले समरी है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लैश कार्ड पेडागोजी होती है। अब फ्लैश कार्ड पेडागोजी क्या है? इट रिफर्स टू टीचिंग मेथड दैट यूटिलाइजेस फ्लैश कार्ड एज लर्निंग टूल टू हेल्प स्टूडेंट्स मेमोराइज इंफॉर्मेशन। क्योंकि जो वो यहाँ पर क्या करते हैं इस पेडागोजी के अंदर या मेथोडोलॉजी के अंदर के जो फ्लैश कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पर एक कार्ड के एक साइड पे नॉर्मली क्वेश्चन होता है और इसके अदर साइड पे उसका आंसर होता है। तो ये बार बार जो रिपीटेडली इसको विजुलाइज किया जाता है, तो इससे स्टूडेंट की जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं होती हैं वो मजबूत हो जाती है, एंड दैट्स अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक। नेक्स्ट हमारे पास जो है पीयर ट्यूटरिंग। अब पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है? पीयर जो पीयर्स होते हैं, जो आप सेम एज लोग होते हैं, दे आर गेटिंग हेल्पिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड दे आर हेल्पिंग ईच अदर। नॉर्मली क्या होता है कि आप देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, सम स्टूडेंट्स की जो लर्निंग होती है वो डिफरेंट होती है, एंड दे लर्न इजली फ्रॉम देयर फेलोज आर द पीयर्स, and जो normally the students who are more capable and they are helping the students who are less capable। तो ये students जो होते हैं आप सेम एज जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो दैट कम्स अंडर पीयर ट्यूटरिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडक्टिव रीजनिंग। और इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ऑफन इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट वी लुक एट इंडक्टिव reasoning। It refers to a teaching method where students actively discover general principle or conclusion by analyzing specific details or the example। और स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हैं, तो ये हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग आता है। अब डिडक्टिव क्या होगा? जर्नल से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की तरफ जब आप आएंगे, तो वो हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है प्रायरी नॉलेज। इन पेडागोजी प्रायरी नॉलेज रिफर्स टू द नॉलेज लर्नर ऑलरेडी पोजेसेस, ऑलरेडी जो इसके बाद पहले से मौजूद है, बिफोर एनकाउंटरिंग न्यू इंफॉर्मेशन। Essentially the priori knowledge होता है background understanding which is considered independent of direct experience and often used as foundation to build upon when teaching new concept। नेक्स्ट हमारे पास गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, ये टू somehow इंटर रिलेटेड टर्म, बट एक्चुअली दे आर वेरी डिफरेंट। गाइडेंस जो है रिफर्स टू प्रोवाइडिंग जर्नल एडवाइस, और ये इट रिलेट्स टू द सोशल एडवाइस। लेकिन जो काउंसलिंग होती है ये सोशल नहीं होती, वन टू वन होती है, और एक स्पेसिफिक एक ख़ास पर्पज़ के लिए होती है, एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए होती है। तो in pedagogy, guidance refers to providing general advice and support to help individual make informed decision, usually focusing on broader life choices। जैसे कि मैंने आपको कहा सोशल रिलेटेड होती है, लाइक करियर पास और एकेडमिक ऑप्शन। लेकिन जो काउंसलिंग होती है इन्वॉल्व अ मोर इन डेप्थ therapeutic approach to address personal or emotional issues, requiring deeper exploration and support from a trained professional। Essentially, guidance is more
preventive and informational, while counseling is more focused on resolving specific problem and facilitating personal growth. नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्टिव टेक्निक आती है। ये जो टेक्निक है इन पेडागॉजी इज अ मेथड ऑफ असेसमेंट और लर्निंग एक्टिविटी दैट यूजेस एम्बिगुअस स्टिमुलाई like image, story, or incomplete sentences to encourage students to reveal their underlying thoughts, feeling, and perspective by projecting their own interpretation onto the presented material. फॉर एग्जाम्पल आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है और ये पिक्चर को क्लियर नहीं होती, आपको इस पे एक शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए कहा जाता है। आपको सेंटेंसेस इनकम्प्लीट दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कंप्लीट सेंटेंसेस। आपको कुछ वर्ड्स आपको प्रेजेंट किए जाते हैं इन अ वेरी रैपिड वे एंड यू आर आस्क्ड टू राइट डाउन सेंटेंसेस और द काइंड ऑफ अल्टरनेटिव वर्ड्स। तो ये हमारे पास जो टेक्निक होती है लर्निंग की, दैट इज प्रोजेक्टिव, और जहाँ पर आप स्टूडेंट की जो इम्प्रेशन होता है, जो उसके इमोशंस होते हैं, जो एक्चुअल उसका लाइफ की जो उसकी थॉट्स या फीलिंग्स होती हैं, आप उनको जान पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गेम टीचिंग आता है। गेम टीचिंग डेफिनेटली एक टर्म है जो रिलेट्स टू द गेम। यहाँ पर गेम्स को इस्तेमाल करते हुए टीचिंग को फर्दर परस्यू किया जाता है। तो हम इसमें को कह सकते हैं कि ये गेम बेस्ड लर्निंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूरिस्टिक है। इन पेडागॉजी ह्यूरिस्टिक इज अ टीचिंग मेथड दैट एनकरेजेस स्टूडेंट टू डिस्कवर एंड सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू इंक्वायरी। ह्यूरिस्टिक मेथड जो होता है और स्टूडेंट सेंटर्ड एंड एम्फसाइज द लर्निंग प्रोसेस। अब ये कैसे वर्कआउट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर प्रेजेंट प्रॉब्लम टू द स्टूडेंट, then teacher asks open-ended question to encourage students to think. Teachers guide students towards solution without providing direct instruction. नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज लेसन प्लानिंग अप्रोच। अब लेसन प्लानिंग अप्रोच क्या होती है? ये एक ऐसी अप्रोच है टू द पेडागॉजी और जिसके अंदर जो टीचर होता है वो यूजेस एक लेसन प्लान को यूज़ करते हुए, जहाँ पर आप स्टूडेंट के लेसन प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स की नीड्स को देख रहे होते हैं और देन यू यूज अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक आप अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं और अकॉर्डिंगली आप उसके मुताबिक असेसमेंट मेथड यूज़ करते हैं। तो ये हमारी जो अप्रोच होती है टीचिंग लर्निंग में, दैट इज़ कॉल्ड लेसन प्लानिंग अप्रोच। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड ट्रिप्स आता है। फील्ड ट्रिप जो है डेफिनेटली पेडागॉजी के अंदर इट इज रिलेटेड टू द ट्रिप्स एज अ टीचिंग मेथड। फील्ड ट्रिप्स कैन बी effective way to immerse students in learning experience outside the class। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है एक्सटेंशन टीचिंग। अब एक्सटेंशन टीचिंग नाम से ज़रा इट इज़ अ बियॉन्ड द ट्रेडिशनल सेटिंग, बियॉन्ड द बिल्डिंग, बियॉन्ड द क्लासरूम। जो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के, टीचर के या सुपरवाइजर के, ये गो टू द नॉर्मली जो उसका लर्नर होता है उसके पास जाते हैं एंड दे हेल्प देम और उसमें वो डिस्कस करते हैं और उसमें वो कोलैबोरेट करते हैं इन लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास फिश बोन। अब फिश बोन क्या है? फिश बोन से आप अगर फिश बोन डायग्राम को बिफोर यू सी कि फिश बोन को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ये आप देख सकते हैं कि फिश बोन डायग्राम क्या है। इट्स लाइक अ फिश एंड यू सी दैट विंग्स ऑन द साइड और इसका हेड होता है, यहाँ पर मेन टॉपिक होता है और बाकी इसमें इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है। तो ये जो हमारे पास टेक्निक होती है टीचिंग की, ये फिश बोन डायग्राम में आती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है ये कलेक्टिव नोट्स। कलेक्टिव नोट नाम से ज़रा है कलेक्टिव। इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं दे कलेक्टिवली पार्टिसिपेट टुगेदर एंड शेयर देयर आइडियाज एंड नोट डाउन देयर आइडियाज एंड थिंकिंग ऑन a collective notebook और ये दैट्स कॉल्ड collective notes। So that was all for today. Thank you. See you to the next class.